शुरुआत होती है प्रोजेक्ट रैम्पेज से, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक सैटेलाइट जिसमें कंपनी के कुछ साइंटिस्ट एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उस चूहे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। वो सब कुछ तबाह कर देता है और बहुत से साइंटिस्ट को मार देता है। इस हादसे में एक ही साइंटिस्ट बच पाती है और वो अपनी कंपनी की ओनर क्लेयर को कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, सब मर गए हैं। वो क्लेयर को स्पेसशिप का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन क्लेयर उसे कहती है कि तुम उन सैंपल्स को लाना होगा जो उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए गए थे, तभी मैं ये दरवाज़ा खोलूँगी। किसी तरह वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए उस सैंपल के 3 बॉक्स अपने साथ ले आती है और क्लेयर वो दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद वो साइंटिस्ट एक दूसरे स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली होती है, तभी उसके स्पेसशिप में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो 3 सैंपल अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं। एक सैंपल जू में गिरता है जिसे एक गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। दूसरा सैंपल गिरता है फॉरेस्ट में जिसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है। तीसरा सैंपल गिरता है पानी में और इसे इनहेल करता है एक क्रोकोडाइल। कहानी में आगे दिखाया जाता है हमारे हीरो डेविस को, जो कि इंटर्नशिप करने आए लोगों को अपनी जू में लेकर जाता है, जहां बहुत से गोरिल्ला रहते थे। वहाँ उन सब गोरिल्ला में एक वाइट गोरिल्ला था जो कि अपनी स्पीशीज का लास्ट गोरिल्ला था। ये गोरिल्ला बाकी सब गोरिल्ला से ज़्यादा इंटेलिजेंट था और ये डेविस की साइन लैंग्वेज को भी अच्छे से समझता था। इसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज डेविस की हर बात मानता था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज ने एक बहुत बड़े भालू पर हमला कर दिया था। वो भालू इतना बड़ा था कि जॉर्ज उस पर कभी हमला नहीं कर सकता था, लेकिन जॉर्ज ने फिर भी उसे मार दिया था। डेविस के पूछने पर जॉर्ज बताता है कि उसने वो हमला इसलिए किया था क्योंकि वो डर गया था और साथ ही साथ उस भालू ने भी उस पर हमला किया था। डेविस वहाँ देखता है कि उस गोरिल्ला का साइज अब बहुत बड़ा हो गया है और साथ ही साथ वो अजीब बर्ताव कर रहा था जो कि गोरिल्ला में नहीं देखा जाता था। इसी समय डेविस को जंगल में बुलाया जाता है और वहाँ डेविस को जंगल में उस सैंपल का बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को डेविस अपने साथ ले जाता है। अब हमें कहानी में दिखाया जाता है क्लेयर और ब्रैड को, जो कि एक कंपनी के मालिक थे और दोनों भाई बहन थे। वहाँ वो दोनों बात करते हैं कि हमने जो सैंपल बनाए थे वो ना तो ब्लास्ट होंगे और ना ही डैमेज, इसलिए हमें उन सैंपल्स को ढूंढना होगा। इसलिए वो अपनी बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स को उन सैंपल को ढूंढने के लिए जंगल में भेजती है। कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि डॉक्टर केट को, जो कि एक न्यूज़ देख रही होती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि पिछली रात बहुत ही तेज़ रफ्तार से कोई चीज़ आसमान से गिरी है और वो जहाँ गिरी है वो एक जू है, और इसी स्टोरी से उसे पता लगता है कि एक गोरिल्ला गायब भी है। डॉक्टर ये बात पता लगते ही सबसे पहले उस जू में कांटेक्ट करती है। वहाँ वो मिलती है डेविस से और साथ ही साथ वो उसे बताती है कि जो सैंपल तुम्हारे पास है वो मैंने ही इन्वेंट किया है। मैं काम करती हूँ एक कंपनी के लिए जो डीएनए मर्ज करती है। लेकिन डेविस उसकी बातों को अनसुना कर देता है और डॉक्टर को जाने के लिए कहता है। लेकिन वो डेविस को एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा गोरिल्ला बहुत जल्दी बड़ा होता जा रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। डेविस ये बात सुनकर चौंक जाता है और डॉक्टर को अपने साथ ले चलता है। वो डॉक्टर केट को बताता है कि पिछली रात ये 7 फुट का था, लेकिन जब मैंने इसे आज सुबह देखा तो ये 11 फुट का हो गया था और बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव कर रहा था। डेविस और डॉक्टर केट बात कर ही रहे होते हैं, तभी जॉर्ज उस केज को तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर निकलने के बाद वो सीधा मेन रोड पर पहुंच जाता है। डेविस उसे साइन लैंग्वेज में शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मान रहा था और उसी समय सिक्योरिटी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उस पर गन पॉइंट कर लेती है। डेविस की बहुत कोशिश के बाद जॉर्ज शांत हो जाता है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में आई सिक्योरिटी पुलिस ने उस पर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक कर दिया था और उस इंजेक्शन से अब जॉर्ज बेहोश हो जाता है। उसी तरफ क्लेयर ने अपने सोल्जर्स को भेज दिया था एक जंगल में,
वहां जंगल में जाने के बाद उन सोल्जर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका पाला कितने बड़े जानवर से पड़ने वाला था। तब वो वहां वुल्फ के बहुत बड़े फिंगरप्रिंट देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये वुल्फ अभी भी जिंदा है और बहुत बड़ा हो चुका है। सभी अपनी अटैक पोजीशन में आते हैं, लेकिन उसी समय वो वुल्फ आ जाता है और उन सभी को मार गिराता है। उनमें से बचा सीनियर सोल्जर वहां से भागने की कोशिश करता है और वो अपने हेलीकॉप्टर को वापस बुलाता है, लेकिन वो भेड़िया उस हेलीकॉप्टर पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर हमला कर देता है और उसे क्रैश कर देता है। आखिर में वो उस सोल्जर को भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर एजेंट डेविस को और डॉक्टर केट को अरेस्ट कर लेते हैं। प्लेन में उनके साथ जॉर्ज भी होता है, जिसे एक केज में बेहोश करके रखा हुआ था। वहां डेविस और केट से मिलने आते हैं एजेंट रसेल, जो कि ओजीए के लिए काम करते हैं। ओजीए यानी अदर गवर्नमेंट एजेंसी, जिसका काम होता है ऐसे जानवरों को पकड़ना जो कि नॉर्मल एनिमल्स से अलग होते हैं। क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस एनिमल पर उस सैंपल का असर हुआ है उसे मिलिट्री अपने साथ ले जा रही है। ये सुनकर क्लेयर अपने भाई के साथ बिल्डिंग के टेरेस पर आती है। वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो कहती है कि जैसे ही इस टावर को ऑन किया जाएगा तो उस टावर से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से जो एनिमल उस सैंपल से अफेक्टेड है वो इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये कहते ही वो उस रेडिएशन टावर को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो वुल्फ उस रेडिएशन टावर की तरफ भागने लगता है और तभी वहाँ रिवर में भी एक हलचल देखी जा सकती थी। इस रेडिएशन का असर जॉर्ज पर भी होने लगा था और वो इतनी गहरी नींद से उठ जाता है और उस केज को तोड़कर उस प्लेन में सभी लोगों को मारने लगता है। इसके बाद डेविस, केट और डॉक्टर रसेल किसी तरह पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है और जॉर्ज वहां से भागकर उस टावर की तरफ बढ़ने लगता है। केट डेविस को कहती है कि वो जानती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो डेविस को उस रेडिएशन टावर के बारे में बताती है। डेविस काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे जॉर्ज की फिक्र हो रही थी। साथ ही साथ वो केट पर भी गुस्सा था क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करती थी। लेकिन केट उसे बताती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ये सब करने पर मजबूर थी क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था और अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो मेरे भाई को जान से मार देंगे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। पर इसके बावजूद उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। वो डेविस को बताती है कि उसने इस वायरस का एंटीडोट भी बना रखा है और वो एंटीडोट सिटी की एक लैब में है और हमें इस सब को रोकने के लिए उस लैब तक जाना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर के ऑफिस में मिलिट्री पहुंच चुकी थी और उन्हें क्लेयर पर डाउट था कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट वो कर रही थी वो इल्लीगल थे। पूरी लैब की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है, लेकिन उस मिलिट्री को वहां पर कुछ नहीं मिलता। क्लेयर और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए वो अपनी सारी पैकिंग कर चुके थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केट और डेविस के पास मिलिट्री आ जाती है और उन्हें अपने साथ एक मिलिट्री कैंप में ले जाती है और वो उन्हें दिखाते हैं कि किस तरह वो वुल्फ और वो वाइट गोरिल्ला शहर में तबाही मचा रहे हैं। फिर केट उन्हें बताती है कि ये सब जानवर उस रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उन पर आपकी गोलियों और बॉम्ब्स का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मिलिट्री उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन एजेंट रसेल मिलिट्री को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों हमारी मदद कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑर्डर दे चुकी थी और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। केट डेविस को कहती है कि हमें उस लैब तक जल्दी ही पहुंचना होगा, वरना वो एनिमल सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेविस कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने के बाद उनका हेलीकॉप्टर चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और एजेंट रसेल भी उनका साथ देते हैं। वो एजेंट को थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरफ मिलिट्री अपनी सारी टीम शहर में भेज चुकी थी गोरिल्ला और वुल्फ को मारने के लिए। वो उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उन पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता और वो वुल्फ एक ही झटके में पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। इससे कर्नल को ये पता लग जाता है कि उनका सामना किसी छोटे मोटे जानवर से नहीं हो रहा है और इसलिए वो स्पेशल बॉम्ब को लॉन्च करने का आदेश दे देते हैं।
तब एजेंट रसेल उसे मना करता है कि आप ऐसा ना करें, इससे वो जानवर तो तबाह हो जाएंगे लेकिन ये शहर अभी तक पूरा का पूरा खाली नहीं हुआ है। ये शहर भी खत्म होगा, साथ ही साथ हमारे पास किसी तरीके का सबूत भी नहीं बचेगा। उस समय भी कर्नल उनकी बात नहीं मानता है और आदेश जारी कर देता है। तब हम देखते हैं कि डॉक्टर और डेविस एक हेलीकॉप्टर से उस शहर में पहुंच चुके थे और वहां पर होने वाली तबाही देख रहे थे कि किस तरीके से उसका एक शांत सा जॉर्ज एक बड़ा सा दानव का रूप ले चुका है और वो वुल्फ शहर में बुरी तरीके से तबाही मचा रहा था। तभी पानी से बाहर आता है एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल और वो भी शहर में तबाही मचाने लगता है। वो तीनों जानवर सब कुछ तबाह करते हुए उस रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उधर डेविस और केट उस लैब में पहुंच जाते हैं और एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। तभी केट को एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन वहां क्लेयर और उसका भाई आ जाते हैं और वो उन पर बंदूक तान कर उनसे एंटीडोट मांगने लगते हैं और वे उनसे सभी एंटीडोट ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टर केट उनसे नजर बचाकर एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है। इसके बाद क्लेयर डेविस को शूट कर देती है और केट को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब वो तीनों उस ऑफिस के टेरेस पर जाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा था, लेकिन उनके निकल भागने से पहले वहां पर जॉर्ज आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर को टुकड़े टुकड़े करके डॉक्टर केट पर फेंकने ही वाला होता है कि तभी वहां डेविस आ जाता है और वो डॉक्टर केट को बचा लेता है। अब जॉर्ज उस रेडियो टावर से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी को खत्म करने के लिए उस टावर को तोड़ने लगता है। अब वहां डेविस और डॉक्टर केट प्लान बनाते हैं कि हमें कुछ भी करके ये एंटीडोट जॉर्ज को देना होगा ताकि वो बाकी के दो जानवरों को मार सके। तभी वहां क्लेयर पहुंच जाती है गन के साथ और जैसे ही वो उन दोनों पर शूट करने वाली होती है कि डेविस बहुत ही जोर से चिल्लाता है जॉर्ज। जॉर्ज का ध्यान चला जाता है क्लेयर पर और इसी समय डॉक्टर केट आखिरी एंटीडोट क्लेयर के बैग में डाल देती है और जॉर्ज क्लेयर को उठाकर अपने मुंह में डालकर खा जाता है। क्लेयर के साथ साथ उसके पर्स में रखा हुआ एंटीडोट भी अब जॉर्ज के अंदर जा चुका था और डॉक्टर केट उस एंटीडोट के एक्टिव होने का वेट करती है। वहीं दूसरी ओर एजेंट रसेल क्लेयर के भाई ब्रैड की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर उससे सारे एविडेंस और वो चूहा भी ले लेते हैं जिस पर ये एक्सपेरिमेंट होते थे। इसके बाद वो वुल्फ और जॉर्ज मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को नीचे गिरा देते हैं। बिल्डिंग के नीचे गिरने के बाद जॉर्ज पर उस एंटीडोट का असर होने लगता है। वो अपनी नॉर्मल मेंटल स्टेट में वापस आने लगता है। तभी डेविस वहां आकर उसे साइन लैंग्वेज में बात करता है और वो उसे कहता है कि हमें इन दोनों जानवरों को रोकना होगा। जॉर्ज भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब डेविस डॉक्टर केट को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और एयरफोर्स वालों को बोलो कि वो स्पेशल बॉम्ब लॉन्च ना करें, हम यहाँ जल्द ही इन दोनों जानवरों को मार गिराएंगे। अब जॉर्ज और डेविस एक टीम बनकर दोनों जानवरों के सामने खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ जॉर्ज इतना पावरफुल नहीं था जितना कि वो बड़ा सा मगरमच्छ और वो वुल्फ था। डेविस उस मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और जैसे ही वो मगरमच्छ डेविस पर हमला करता है, डेविस उसका ध्यान उस वुल्फ की तरफ कर देता है और वो मगरमच्छ उस वुल्फ को एक ही झटके में अपने मुंह में लेकर उसकी गर्दन उखाड़ फेंकता है और उसे मार देता है। अभी भी वहां पर वो मगरमच्छ जिंदा था। जॉर्ज इतना पावरफुल नहीं था कि वो अकेला उस मगरमच्छ को हरा सके। डेविस उस मगरमच्छ का बहुत ज्यादा ध्यान भटकाता है, साथ ही साथ उस पर गन से भी फायर करता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। डेविस जॉर्ज को वहां से जाने के लिए भी कहता है कि अगर मैं नहीं बच पाया तो एटलीस्ट तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ना तो वहां से डेविस जाता है और ना ही जॉर्ज। वो क्रोकोडाइल बहुत ही तेजी से अपनी पूंछ उठाकर एक बिल्डिंग पर मारता है और जॉर्ज को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। तब वहां डेविस के गले में बॉम्ब से बनी एक बेल्ट होती है और वो उसे क्रोकोडाइल के ऊपर फेंक देता है, जिससे क्रोकोडाइल के ऊपर एक ब्लास्ट होता है। लेकिन वो क्रोकोडाइल अभी भी जिंदा था। अब उस क्रोकोडाइल का पूरा ध्यान डेविस की तरफ चला जाता है और वो क्रोकोडाइल अब डेविस को मारने के लिए बहुत ही तेजी से भागता है। डेविस वहां से बचने की बहुत ही कोशिश करता है। जैसे ही क्रोकोडाइल डेविस को खाने वाला होता है, जॉर्ज वहां आ जाता है बहुत ही ऊंची सी लकड़ी लेकर और वो सीधा उसे डाल देता है उस क्रोकोडाइल की आंख में
और वो बहुत तेजी से उसके अंदर उस लकड़ी को घुसाता चला जाता है और आखिरकार जॉर्ज उस मगरमच्छ को मार गिराता है। लेकिन इतना घायल जॉर्ज अब बच नहीं पाता है और उधर देखते हैं कि कर्नल ने भी उस बॉम्ब को लॉन्च करने का मिशन अबॉर्ट कर दिया था। डेविस को ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो अपने सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड को यानी कि जॉर्ज को खो देता है। तब वहाँ डॉक्टर केट भी पहुँच जाती है, लेकिन जॉर्ज तभी अपनी एक आंख खोलता है और फिर से बंद कर देता है और तब डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। वो जॉर्ज को कहता है कि तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है और इसके बाद जॉर्ज हंसने लगता है और उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और इसके बाद इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।